Hi friends, welcome back. भैया कांग्रेस got a humiliating defeat in Haryana election. जलेबी फैक्ट्री became a laughing stock. यार बड़ा मजा है. हमने वो वीडियो किया ना राहुल गांधी वाली जिसमें वो जलेबी ये चला कैसे वो पता भी चला था हमें और इतना उसका बेतुका भाषण ये इसके उस लेवल के भाषण सुन के तो हम भी हैरान थे. तो कमाल ही है. एक बहुत ही प्यारा कमेंट था जिसको मैं हंस हंस के मेरा दिमाग खराब हो गया कि भैया जलेबी कर सकते हैं एक्सपोर्ट. वो बड़ा ब्रिलियंट आइडिया था कि जलेबी बनाओ उसको डब्बे में डालो उस डब्बे के अंदर एक छोटा सा मिनी फ्रिज होगा जो जलेबी को खराब नहीं होने देगा. साथ में एक इंजेक्शन होगा जिस इंजेक्शन के अंदर जलेबी के अंदर डालने वाली जो होती है ना क्या बोलते हो चाशनी सिरप वो उसमें होगी. पहले आप डब्बा खोलोगे उसमें से ठंडी ठंडी. मैं ये सोच रही मुझे इतनी हंसी आई वो कमेंट पढ़कर. मैंने कहा वाह डब्बा पहले खोलेंगे हम यूएसए में हमारे पास आएगा डब्बा हम उसे खोलेंगे पहले ठंडी ठंडी उसकी छोटे से रेफ्रिजरेटर की हवा आएगी फिर हम उसका सिरिंज निकालेंगे फिर एक एक जलेबी के अंदर उसको डालेंगे वो जलेबी फूलेगी. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मिनी रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते. कौन पागल सिरिंज से भी करेगा बताओ. You can't do mini refrigerator. ये आदमी राहुल गांधी वैसे कमाल का है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम. मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट के. और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा इलेक्शन के बारे में. क्योंकि इस हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस के कुंवारे लोंडे के साथ में वही हुआ जो कि इस दुनिया के हर डेस्परेट कुंवारे लोंडे के साथ में होता है यानी कि स्कैम. मतलब पूरे 3 साल तक फोन पे बात करने और लड़की से लेकर लड़की के पापा मामा ताया काका जीजा फूफा यहाँ तक के नुक्कड़ पे जलेबी की दुकान लगा के बैठे चुन्नू हलवाई तक के मोबाइल में रिचार्ज करवाने के बाद ये पता लगा कि जिसे शालू समझ के उसके प्यार में शादी की शेरवानी सिलवाए बैठे थे वो तो श्यामलाल नाम का लोंडा निकला. बन गए वो अलग. इन हरियाणा वालों ने कांग्रेसियों को कहीं का नहीं छोड़ा. बेचारों से बेटी बिहाने का वादा करके पूरा मजमा लूट ले गए. जब इसके आगे असली मजे लेना शुरू करें उससे पहले बात करते हैं कि कैसे आप लोग जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 वो भी मात्र सिर्फ ₹1 में. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेल में तो नहीं मिला होगा. इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन सेल जहां आपको मिलेगा एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 वो भी मात्र लिंक से जाके डाउनलोड करो My11 सर्किल ऐप और अपनी टीम बनाओ. गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू आईफोन 16 वो भी मात्र सिर्फ ₹1 में. और हाँ ये जो कॉन्टेस्ट है ये सिर्फ इंडिया बांग्लादेश मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है इसलिए इसे मिस मत करिएगा. प्लस मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीती है पूरा ₹1 करोड़. अब इतना बड़ा प्राइज वैसे तो बड़े टूर्नामेंट के लिए होता है लेकिन इस बार ये प्राइज आपको इंडिया बांग्लादेश मैच में मिलेगा. इस वजह से अभी बेस्ट टाइम है खेलने का. प्लस ध्यान रखिए कि ये ऑफर सिर्फ टाइम पे ही मिलेगा. प्लस अगर आप लोग मेरे इस कूपन कोड का यूज डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके डाउनलोड करो My11 सर्किल ऐप और इंडिया बांग्लादेश मैच के लिए अपनी टीम बनाओ. नाउ फिर से बात करते हैं हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस की हुई फजीयत के बारे में. दशकों में इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को किसी राज्य में नहीं मिली है. क्योंकि मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इन हरियाणा वालों ने कांग्रेसियों से साला किस जन्म का बदला लिया है जो इतना बुरा वाला जन्मों का बदला लिया. साल हो गए इन लोगों को हमारे आशिक को बेवकूफ बनाते बनाते. हमारे आशिक से अपनी बेटी बिहाने का वादा करके कभी सब्जी मंडी से सब्जी मंगवाते हैं कभी दुकान पे बिठा के जलेबी बिकवाते हैं कभी खेत में लगवाते हैं कभी ट्रैक्टर चलवाते हैं और कभी कहते हैं कि जा बेटा मुन्नी को स्कूल छोड़ के आ. मतलब किचन के हलवाई से लेके कपड़ों की धुलवाई तक साला ऐसा कोई काम नहीं बचा जो इन हरियाणा वालों ने अपनी मोदी जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है. यहाँ तक के शादी का मंडप और मंडप का गेट तक भी इन्होंने हमारे आशिक से ही बनवाया. और फिर जब फाइनली उस गेट से का टाइम आया तो बोलते हैं कि आएगा तो मोदी ही. मतलब साला ये तो काटने की भी हद हो गई. भाई तुम लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए. हमारा लोंडा पहले कुंवारा है 54 साल की युवा अवस्था में भी उसकी शादी नहीं हो रही. जवानी बाथरूम में और बैंकॉक में बीत रही है और तुम उसके साथ में इस टाइप की स्कीम कर रहे हो. अरे कहीं अगले ने अगर नस वस काट ली तो कहाँ से लाएंगे हम दूसरे राहुल बाबू. अब तो राजीव जी भी चले गए. ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी थोड़ा तो विचार करो. कहीं अगर इस टैलेंटेड लोंडे को हमने खो दिया तो फिर कौन बताएगा तुम्हें तुम्हारी जात. कौन तुम्हारे यहाँ जलेबी की फैक्ट्री लगा के उस जलेबी को अमेरिका भेजेगा. नफरत का सामान भर के मोहब्बत की दुकान कौन खोलेगा. लेकिन नहीं किसी चीज की परवाह नहीं तुम लोगों को. सीधे अगले का काट दिया. वो काटा तो काटा लेकिन साला इतनी बेरहमी से कौन काटता है. तुम्हें अगर सख्त लोंडा ही चाहिए था तो सीधे एक मुश्त मोदी को ही वोट दे देते. लेकिन नहीं तुमने साला प्लानिंग करके वोटिंग करी ताकि सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हो तो ये बेचारे जश्न मनाना शुरू कर दे. अबे तुम्हारे चक्कर में ढोल वाले बुला लिए वो है गली वाली में होती क्या. वो अलग. अब कौन खाएगा वो जलेबी. 10 बजते बजते शादी की शहनाई को तुमने मैयत की शहनाई बना के रख दिया. बेचारों को कहीं का नहीं छोड़ा. अबे सालों तुमसे अच्छा तो वो इजराइल वाले जिन्होंने सुमड़ी में पेजर फोड़ के घर बैठे हिजबुल्लाह वालों का खतना किया और काम खत्म. लेकिन
तुम लोग साला इतने बड़े वाले हो कि तुम लोगों ने पहले इन बेचारों से शादी का मंडप बनवाया, फिर वहाँ पे जलेबी का स्टॉल लगवाया, मुजरा अलग करवाया, और ये सब करने के बाद जब फाइनली ये बेचारे फेरे लेने के लिए बैठने लगे तब जाके तुम लोगों ने काटा। बहुत बेरहम लोग हो यार। और इनका काटा तो काटा, समझ में आता है ये बिना खेत वाले किसान ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, इसका भविष्य बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके ये बेचारा चुनाव विशेषज्ञ बन गया, हरियाणा में कांग्रेस की हवा की बातें करने लगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं, इसका तो क्या मजाक बन रहा है हर वीडियो में। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। दूसरी भाई तू भी सभा में उठ जा, वापस मत आना। नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। सुनामी चले, ये है कि सुनामी चलेगी फेलियर यहाँ से पे ही सुनाओ। कांग्रेस की। अनपढ़ गवार लोग भरे सुनामी पड़े। लेके आए कि उसमें कांग्रेस ही बह गई। और हमारी सुप्रिया शिंदे तुम्हारे भरोसे इस बेचारी ने नाम बदलने की घोषणा कर दी। इसके ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। अब क्या नाम इसका रखे हाँ भाई कह रही तो सजेस्ट करो भैया कमेंट सेक्शन इसका नाम क्या रखें। तो चलो मानता हूँ कि भैया ये सब तो लिखना बढ़िया बढ़िया गए। इससे किसी भी कारणवश तुम लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये एग्जिट पोल वालों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इनका क्यों काटा? इनकी दुकानों पे ताला लगवाने पे क्यों तुले हुए हो? मतलब बेचारों ने तुमसे यही पूछा था ना कि किसको वोट दिया। अरे तो बता देते कि भाई बीजेपी को वोट दे के आए, लेकिन नहीं, तुमने ऐसे जलेबी की तरह बातें घुमाई कि ये बेचारे कांग्रेस को 70 सीटें दे बैठे। हरियाणा की बात करें खासकर, क्योंकि चुनाव एक फेस में हुआ है और उसी दिन एग्जिट पोल हुआ है, तो हम दूसरे दिन वैलिडेशन भी करते हैं कि भाई उस दिन तो क्या होता है कि लोग वैलिडेशन तो जरा इंडिया मुश्किल टीवी है। होता है। तो वैलिडेशन में मुझे जो लग रहा है कांग्रेस के लिए जो सीटों की रेंज है 53 से 65, मुझे ऐसा लग रहा है 5 सीटों का उस रेंज में और इजाफा हो जाना चाहिए और 58 से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनकी 70 सीटों के चक्कर में कांग्रेस वालों ने जलेबी के डब्बे बांटने की घोषणा कर दी और अब लोग डब्बे मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि डब्बे अब तक नहीं आए। अब लेंगे डब्बे? और अगर सिर्फ लोग पूछ रहे होते तो भी मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन साला ये बीजेपी के जो लोग हैं ये मजे ले रहे हैं। इन बेचारे कांग्रेसियों के यहाँ जलेबी के डब्बे भेज रहे हैं, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। अरे राहुल गांधी जी के लिए जलेबी खत्म हो गए उनके पास। ढोल वाले, बाजे वाले, फटाके वाले, सबको तो पैसे दे दिए इन लोगों ने। क्या हुआ आप लोग जा रहे हैं? क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको। तो कहाँ से करेंगे? पेमेंट करना जरूरी भी है, क्योंकि हरियाणा वालों के चक्कर में जलेबी से इश्क कर बैठे हैं ये लोग। दिल्ली की टिकटें बुक करवा ली है, लेकिन फिर भी इन बेचारे कांग्रेसियों की मोहब्बत की परवाह किए बिना इन हरियाणा वालों ने काउंटिंग के दिन सुबह 9 बजे जलेबी खिला के इन बेचारों का मुंह मीठा करवाया, इनसे बड़ी बड़ी बातें करवाई, बोल बच्चन बुलवाए। जलेबी खा लिया आपने पवन खेड़ा जी? पटाखे चल रहे हैं, जलेबी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको भी खिलाएंगे, मोदी जी को भी खिलाएंगे। और फिर 10 बजे मोदी जी ने खिलाई तुम्हें। काटा भी ऐसा कि ये बेचारे कुछ बोलने लायक नहीं बचे। जयराम साहब just wanted to ask you। सुबह 9 बजे अचानक हो गया था, चाणक्य 10 बजते बजते तुमने इसको चंदू बना दिया। मतलब काटने की भी हद होती है यार। और किस लिए काटा? सिर्फ इस वजह से कि हिमाचल में इन लोगों ने हगने पे टैक्स लगाने की बात कर दी। अरे तो कुछ दिन खेत में हग लेते। भाई आपका जो किसान नेता है, क्या लिख रहे हो, वो हमारा नेता नहीं है, लेकिन ये तो बोलता है कि वो तुम्हारा नेता है। और अगर तुम्हारा नेता नहीं है तो भी पिछले 2 सालों से रोड पे बैठ के खुले में किसके लिए हग रहा है ये? क्या लिख रहे हो, हमें खुले में शौच करने वाले लोग नहीं पसंद। अरे नहीं पसंद तो कंप्लेंट डाल देते, डायरेक्टली इस बेचारे को जाके मना कर देते। तुमने साला बम्बू उठा के घुसा दिया, सिर्फ 1170 वोट। मतलब इतना बुरा वाला कौन काटता है? इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे जलील कौन करता है भला? थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए ना। अच्छा, जलील होने से मुझे याद आया, हमारे जो केजरीवाल जी, ये केजरीवाल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? पहले ही अगला 1 साल जेल में बिता के आया है, पैसे अलग नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों में आके उसने 89 सीट्स के ऊपर हरियाणा में अपने कैंडिडेट उतार दी। और तुमने क्या किया? सीधे जमानत जब्त। मतलब ऐसा क्या बिल्कुल काटने के ही मूड में बैठे थे क्या कि जो भी आएगा उसको काटेंगे? भाई कम से कम बेचारे को सौगंध खाने की 1 सीट तो जितवाते। अगले ने तुम्हारे ही भरोसे घोषणा करी थी ना कि मुझे जिता के मोदी से मुझे जेल भेजने का बदला लेना। जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेकिन तुमने मोदी से बदला लेने के बजाय इसी से बदला ले लिया। जमानत जब्त करवा के मोदी को मैसेज भेज रहे हो कि इसको फिर से जेल में डालो, 3rd डिग्री दो। भाई ऑलरेडी अगले की कुर्सी हरियाणा में लगा हुआ वो महंगे भाव का संडास जा चुका है और अब तुम इज्जत भी लेके चले गए। हद करते हो यार। और हमारा ये जो राजनीति तुम लोगों ने साला सुबह 10 बजे तक टीवी पे बिठा के इससे कांग्रेसी चूरन चटवाया। So in a sense, this whole double engine model will come under question. That for the last 10 years we've been hearing double engine, that the center will pull up the state government, even if the state
state government is non-performing. That's not happening anymore. And to that extent, there will be a question mark over the center as much as it is over the बीजेपी का state. ट्रिपल इंजन आएगा You बेटा। can't rely on a non-performing state government and expect Modi ji आ जाएंगे। इनको ये दिख रहा था ना 53-15। वो भी साला 10 बजे बाद ऐसे हालात बदले कि इस बेचारे के लिए चाटना मुश्किल हो वजह गया। सुनना I certainly think for the BJP, particularly for Prime Minister Modi, huge boost. The double engine that we spoke about is very much back. पलटी मार गया। अरे घटिया। हरियाणा के लोगों ने राहुल जी की सेंचुरी लगवाने में जो योगदान दिया है, जी हाँ, सेंचुरी लगने वाली। भारत के इतिहास में हमारे राहुल जी एकमात्र ऐसे तेजस्वी नेता है, मतलब जिसका नाम तेजस्वी है वो खुद इतना तेजस्वी नहीं है जितने तेजस्वी हमारे राहुल जी है। सो भारत के इतिहास में राहुल जी एकमात्र इतने तेजस्वी नेता है जिनकी लीडरशिप में उनकी पॉलिटिकल पार्टी अब तक 88 चुनाव हार चुकी और अब सेंचुरी लगने में सिर्फ 12 ही हमारे राहुल जी की सेंचुरी लगवाने में हरियाणा के लोगों ने ये जो योगदान दिया है उसे कभी नहीं भूलने वाला। अच्छा हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके My11 सर्किल ऐप को डाउनलोड करना। यार हरियाणा वालों, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया यार, सच्ची में। पूरे इंडिया को सीखना चाहिए हरियाणा वालों से। और ये जो अभी 88 का सेंचुरी बनवानी है ना, ये राहुल गांधी की, सारे हिंदुस्तानी प्रण करेंगे कि हम इस बारी राहुल गांधी को हेल्प करेंगे कि वो 12 और हारे जो है वो करके सेंचुरी बनाए। हरियाणा ने एग्जांपल दिखाया कि कैसे लोगों को वोट हरियाणा करना वाले चाहिए। वेरी नाइस, दे मेक मी प्राउड। तभी हरियाणा वाले लोग जो है पंजाब से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। ओलंपिक्स में भी नंबर 1 है। हाँ, और जो दूसरे थे जो ओलंपिक्स में थे और ये कांग्रेस के साथ जाके अपना दिमाग खराब कर गए, उनका प्रोफेशन जो था उनका वो भी खराब, बेड़ा गर्क हो गया। और कांग्रेस में जाके जो बड़े सोच रहे थे हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, वो भी उनका खराब, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पर दिस वाज जस्ट फैंटास्टिक। इतना अच्छा रोस्ट किया है ना, सबके सब जो थे कैसे उछल रहे थे कांग्रेस के सपोर्टर्स। ओहो, और वो जो गाली वाली मैडम है उसने कहा था मेरा नाम बदल देना। अबे कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे नाम लिखो कि मेरे को सुन पढ़ के मजा आए। नहीं, गाली वाली मैडम जो है उसके जाके लिखो कि उसके भी लिखना, जो लिखो। नहीं, मेरे को भी पढ़ने हैं, वहां भी जाके लिखना, उसके अकाउंट में जाके बताया जाए कि तेरा नाम बदलना था, ये नाम प्रपोज सारे पूरा हिंदुस्तान उसके पास, एक बंदा जाके बोलो नाम बदलो, नाम रखो, ये अपना नाम रखो, ये अपना नाम, मतलब उसका वो पूरा क्रैश करा दो, उसको नाम सजेस्ट कर करके, उसको शर्म आनी चाहिए। हाँ, मैं तो वही तो कह रही हूँ, बंदा हम लोगों को सिखाए कि सोच के बोलो, टाइम से पहले मत बोलो, वेट करो, सब करो। मेरा नाम बदल देना, तो बदलो, इतनी कॉन्फिडेंस था, बदल भाई तू नाम, अब बदल, नहीं तो टीवी में मत आ, अपनी दिखाना मत शक्ल। मजा ही आ गया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।